Class 10 Chapter 8 Introduction to Trigonometry Exercise 8.3 Question number 4 Prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expression are defined. फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम क्या लेकर चलते हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है और राइट हैंड साइड हमारे पास ये है। इक्वलते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो अब ये देखना है हमें, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो अब ये हमारे पास है, अब हमें क्या करना है, ऐसे लिखना है। तो हमने ए का स्क्वायर करा, मतलब ये कोसेक ए है ये ए हो जाएगा और जो कोट थीटा है हमारे पास ये बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ए का स्क्वायर करना है, मतलब कोस थीटा का स्क्वायर करना है। तो हमने लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, यह ना 2ab, पहले 2 लिखेंगे, ए हमारे पास कॉसेक थीटा है, बी हमारे पास कॉस है कॉट थीटा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कॉट थीटा। अब हम क्या करेंगे, कॉसेक थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन में साइन थीटा। और यहाँ पे स्क्वायर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ही हमारे पास क्या था, अभी हमने ये फॉर्मूला लगा के स्क्वायर आया था ना यहाँ पे, तो यहाँ से स्क्वायर आ रहा है। प्लस कोट थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, स्क्वायर तो पता ही है हमारे यहीं से आ रहा है, माइनस 2। कॉस थीटा को भी बताया कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन में साइन थीटा, कोट थीटा को कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा, अब ये जो है यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट में वैल्यूज़ है ना, अब इनको क्या कर लेंगे हम, पहले एक काम करते हैं, जैसे 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा भी ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ लिख दिया हमने, माइनस 2 इसके साथ यहाँ पर आ गया 1 इंटू कॉस थीटा, इसका मतलब है मल्टीप्लाई 1 इंटू कॉस थीटा साइन इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन को हमने 2 टाइम लिखा था यहाँ पे, अब 2 टाइम हो गया मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखना है यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने इनका क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। तो साइन स्क्वायर थीटा सेम ही आएगा, तीनों में सेम है, तो हमने 1 टाइम लिखी। ये हमारे पास आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, ये ए स्क्वायर है प्लस में बी स्क्वायर है माइनस में 2ab है। तो हमने यहाँ पर ये आइडेंटिटी लगाई, ए क्या है हमारे पास 1 है, माइनस बी क्या है हमारे पास कॉस थीटा है, तो हमने कॉस थीटा लिख दिया। यहाँ पे स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, ये तो हमारे पास आइडेंटिटी थी ना पूरी, तो हम यहाँ से ए और बी की ही वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से स्क्वायर नहीं लिखेंगे। तो कोस थीटा लिखा और यहाँ पे स्क्वायर कर दिया हमने, अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा अभी एज इट इज़ रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन में ही देखा था जो हमारे पास वैल्यूज़ निकल रही थी वो कोस में निकल रही थी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अभी इसको कोस में ही रहने देंगे। फिर हमने क्या किया, चेंज हमें किसको करना है, साइन को। तो हमने यहाँ पर ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो हमें क्या चाहिए, साइन थीटा, तो साइन थीटा को अभी हमने इस साइड ही रहने दिया, और जो प्लस में कोस था ये राइट हैंड साइड में लेकर गए तो ये माइनस में हो गया। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, 1, ये तो ऊपर वाला था ना 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और जो साइन की जगह था, साइन की जगह पर अब हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जो नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास एक आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये वाला थोड़ा बता देती हूँ मैं कैसे होगा। जैसे हमारे पास क्या है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये वाली टर्म बता रही हूँ डिनोमिनेटर वाले में। ठीक है, तो अब हमारे माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आइडेंटिटी होगी ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस में कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो अब यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, का यूज़ करेंगे, ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा,
ठीक है। अब हमने क्या किया, ये सेम वैल्यू जो थी वो हमने यहाँ पर लिख ली 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है। अब हम देखते हैं, जब हमने यहाँ पे किया तो ये जो इसका मतलब है कि ये जो टर्म है ये 2 टाइम है। ठीक है, इसको इसके ऊपर स्क्वायर लगाया, मतलब ये टर्म हमारे पास 2 टाइम है और ये हमने फॉर्मूले से लिखा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है। अब हम ये वाला बताती हूँ कैसे किया हमने, जैसे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपोन में ये वाली टर्म हमने नीचे लिख दी, इसके 1 प्लस में कॉस थीटा 1 माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये वाली टर्म स्क्वायर मतलब ये 2 टाइम लिखी है हमने, तो 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे मैंने 2 टाइम लिख दी इसको 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है। अब ये वाली टर्म लिखी मैंने 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है। अब देखना ये वाली दोनों टर्म क्या है, बिल्कुल सेम है, तो जब ये दोनों टर्म सेम है और ये डिवाइड में है तो इसको हम कट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। और यही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, राइट हैंड साइड हमारे पास है 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपोन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमने अब प्रूफ कर दिया है क्वेश्चन नंबर 1।